पर, अरे हक है हमारा, अरे हक है हमारा। छात्र एकता, छात्रों से जुड़ रहेगा, नौजवान एकता, संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान, संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान। भैया जो सड़क जाम किए हैं आप लोग पीछे आ जाइए, तो 4 लोग वीडियो बनाने के लिए रहे, बाकी लोग पीछे आ जाइए। चलिए, तो सबसे पहले तो धन्यवाद आप सबका कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए बीएड डिग्री धारकों के लिए। भाई प्रयागराज की जनता बहुत बहुत धन्यवाद कि बीएड डिग्री धारकों की इस लड़ाई में आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और यहाँ से लेकर के पीछे। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि हम प्रशासनिक सहयोग के माध्यम से ही ये आंदोलन शांतिपूर्वक, संवैधानिक, लोकतांत्रिक तरीके से करना चाहते हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि सभी लोग शांतिपूर्वक, लोकतांत्रिक तरीके से तो रखेंगे ही रखेंगे, और पब्लिक को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना है। और मेरे साथ जोर से बोलिएगा, बीएड एकता, बीएड एकता, बीएड एकता। देखिएगा, थोड़ा सा मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हमारे बीच में बहुत सारे साथी मौजूद हैं प्रेजेंट टाइम में। ये वो लोग हैं जिनकी पीड़ा, कोई बीपीएससी से निकल गया है, कोई केबीएस पीआरटी से निकल गया है। हमारे बीच में अभी एक हमारे साथी थे, आपको पता है कि बीपीएससी का कट ऑफ कितना जा सकता है? हाँ, बीपीएससी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, हमारे बीच में बहुत सारी छात्राएं भी आई हैं। बीपीएससी का कट ऑफ टीचर वैकेंसी का लोग एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि 62 से 63 जाएगा, और हमारे बीच में अभी एक मित्र मुझे बैठा था, कह रहा था कि सर मेरे 92 नंबर है और मैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाऊंगा। तो ये भी सरकार की गलती है, इस चीज को समझिएगा। और ये लड़ाई किसी 2 छात्रों या 2 डिग्री धारकों के बीच में नहीं है, नहीं, ये लड़ाई बीएड वर्सेस सरकार की नीतियां हैं। और इसीलिए आज प्रयागराज में सलोरी विश्व शरण में हम सब यहाँ पर मौजूद होकर के सिर्फ और सिर्फ सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं। और ये मैं ऑन कैमरा भी इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि 2024 के चुनाव के पहले या समय से पहले अगर सरकार अध्यादेश नहीं लाती है तो देश के 1 करोड़ बीएड डिग्री धारक और उत्तर प्रदेश के 17 लाख बीएड परिवार सीधे तौर पर सरकार का बहिष्कार करेंगे। तो मेरे साथ प्रयागराज की आवाज दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ तक जानी चाहिए, तो जोर से बोलिएगा, वी वांट, वी वांट, वी वांट, वी वांट, वी वांट। बीएड डिग्री धारकों की यही पुकार, बीएड डिग्री धारकों की यही पुकार, बीएड डिग्री धारकों की यही पुकार, बीएड डिग्री धारकों की यही पुकार। और एक जवाब और क्लियर तरीके से, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो सरकार क्या कर सकती है। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता हूं। इसी दिल्ली में, दिल्ली याद करिएगा, दिल्ली में चपरासी के साथ साथ एक क्लर्क की नियुक्ति का सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, डबल बेंच में फाइनल ऑर्डर दे दिया कि उसका पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल सरकार के पास आएगा। तो उस चपरासी और उसके साथ साथ जो चपरासी के साथ साथ क्लर्क के पोस्टिंग का अधिकार है वो सरकार के पास रहे, इसके लिए अगर सरकार अध्यादेश लाकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकती है तो मैं फिर कहूंगा देश के 1 करोड़ बीएड डिग्री धारकों के लिए क्यों नहीं। जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। तो भैया प्रयागराज के हमारे सभी साथियों, आज हम कैंडल मार्च करेंगे, लेकिन जो कैंडल मार्च सलोरी से निकलेगा ना, इसकी आवाज लखनऊ नहीं दिल्ली तक जाएगी, इस चीज का आप भरोसा रखिएगा। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अभी आपको कैंडल मार्च भी मिलेगा और सभी लोग अपनी बातों को भी रखने का कुछ लोगों को अवसर हम प्रदान अवश्य करेंगे, जो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं उनको भी। तो मैं चाहूंगा, हाँ, छात्राओं से मैं उनकी पीड़ा को समझिएगा। और यहाँ पर बहुत सारे गुट के लोग होंगे, उनको ये पागलपन दिख रहा होगा, लेकिन याद रखिए ये वो छात्र आज यहाँ पर खड़े हैं जिनके पास टेट की भी डिग्री है, सीटेट की भी डिग्री है, बीपीएससी में भी अच्छा नंबर पास करके बैठे हैं, और आज सरकार इनको सीधे तौर पर क्या कह रही है कि भैया तुम तो अमान्य हो। ये नहीं चलेगा।
बीएड डिग्री धारक सड़कों पर शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से उतरेंगे और इस चीज की मांग करेंगे कि सरकार उनके लिए विकल्प तैयार करे। तो मेरे साथ जोर से बोलिए, योगी जी से यही पुकार, योगी जी से यही पुकार, योगी जी से यही पुकार, योगी जी से यही पुकार। और ये जो हमारे साथी हैं, मैं एक निवेदन और कि कृपया बिना किसी पब्लिक डिस्टरबेंस के आप सब कार्यक्रम के पीछे भी आ जाए। समझिएगा ये कार्यक्रम आपका ही है और जो भी छात्र में है सभी, मुझे पता है कि आप सबके भाई बहन बीएड डिग्री धारक हैं, कोई किसी का भाई होगा बीएड डिग्री धारक, किसी की बहन होगी डिग्री धारक। तो मैं इसके बाद पंकज जी को माइक दूंगा, वो भी आपको अपनी बातें बताएंगे और मैं कोशिश करूंगा। सुनिएगा, आज ये संदेश बहुत क्लियर तरीके से जाना चाहिए। हम सब भी 200-300 किलोमीटर से प्रयागराज आए हैं और सिर्फ आपके हकों के लिए आए हैं। तो क्या आप मुझे 1 घंटे देंगे? क्या बीएड डिग्री धारक अपनी बात रखने के लिए 1 घंटे यहाँ पर मौजूद रहेंगे? तो मेरे साथ एक बार जोर से बोलिएगा, बीएड एकता, बीएड एकता, बीएड एकता, वी वांट, वी वांट, वी वांट, we want, we want, we want। पंकज जी कहाँ पर है? पंकज जी, ठीक है। अच्छा, छात्राओं से भी मैं, चूंकि देखिएगा उनको भी बोलने का अधिकार है। मेरे बीच में लखनऊ से एक छात्रा आई है और समझिएगा कि जैसे ही प्रियंका विश्वकर्मा यहाँ पर मौजूद हुई और वो यहाँ पर आई तो उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। तो ये पीड़ा है, ये बीएड डिग्री धारकों की पीड़ा है भाई, ये सरकार की गलत दोहरी नीतियों का पीड़ा है। तो अगर सरकार नहीं चेती तो ये छात्र भी नहीं चेतेंगे और हम सब मिलकर के ये एक ही चीज की डिमांड कर रहे हैं। और वो डिमांड कैसी? डिमांड यही कि बीएड डिग्री धारकों का अधिकार क्या है? अधिकार है प्राथमिक शिक्षक भर्ती। तो प्रियंका जी अपनी बात रखेंगी और उसके बाद कुछ छात्र बात रखेंगे और उसके बाद हम इन चीजों पर चर्चा करेंगे। प्रियंका। मेरा नाम प्रियंका विश्वकर्मा है, मैं लखनऊ से आई हुई हूँ। इसको रिकॉर्ड कर लीजिए अपने अपने स्तर से, सब लोग रिकॉर्ड करिए। बीएड भाई और बहनों के हमेशा साथ रहूंगी जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। हम सुबह से निकले हुए हैं बिना खाए और पिए, क्योंकि हमने 2018 में एमसीईटी का जो नियम बना था उस नियम को देखकर हमने बीएड किया था। और अब वो सरकार जब हमारी तैयारी हो गई, हमने बीपीएससी का एग्जाम भी क्वालिफाई किया, तो हमें हटा दी। ये कौन सा कानून है? ये कैसी सरकार है जो नियम भी बनाती है और हमें हटाती भी है? हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि अध्यादेश ला करके हम सभी को पीआईटी में शामिल करें, नहीं तो हमारे एक एक बीएड भाइयों के माता पिता भाई बहन ये सरकार को वोट नहीं देगी। यदि अध्यादेश नहीं आएगा तो मोदी की सरकार नहीं आएगी, क्योंकि हम लोगों की पीड़ा जो हो रही है, हम लोगों को जो दिक्कतें हम लोग जो झेल रहे हैं, क्योंकि पढ़ने के बाद क्या समझे, हम जहाँ से पढ़ाई शुरू किए थे हम वहीं आगे फिर खड़े हो गए हैं। बताइए सरकार क्या हम लोग की पीड़ा को समझ रही है? आज जिन कोचिंग संस्था से हम कोचिंग ऑनलाइन खरीद कर कोचिंग करते थे, क्या बात हमें कहते थे कि हम आपके साथ रहेंगे, चाहे सुख हो चाहे दुख, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आज हम रोड पे हैं और वो एसी के कमरों में बैठे हैं। हमारे भगवान सत्यम पाठक सर हैं जो हम सभी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम हमेशा पट्टम पाठक के चरणों में हमारा अभिवादन रहेगा और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इन्होंने अपने दर्द रखे। आज जो मोमबत्ती मार्च रखा गया, शायद आप लोग को जानकारी होगा, एक छात्रा जो सोनभद्र में और 1-2 छात्र और भी हैं जिन्होंने सुसाइड किया। और क्योंकि मेरे साइड में भी है, कई चीज़ें जो होती नॉन फैक्ट में नहीं होती। हम सबके आवाज़ अपनी तरफ से नहीं, अपनी तरफ से कोई भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा कि हमें कोई शिकायत मिले और बाद में हम लोग कार्यक्रम बीच में स्थगित कर दें। लाइट ऑन करिए भाई, एकदम सब लोग लाइट ऑन करिए, सभी लोग अपने कैमरे ऑन करेंगे मोबाइल का। आपके बीच में मैं अनुज से निवेदन करूंगा कि कृपया वो अनुज जल्दी से आगे आ जाए। अनुज सिंह, जो छात्राएं 4 हैं उनके पीछे जिस तरह से आप अपने घर में किसी भी बच्चे का ख्याल रखते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। आगे के 4 छात्राएं चल रही हैं मोमबत्ती लेकर के, तो धक्का मुक्की मत करिए, क्योंकि ये एक शिकायत हम सबके लिए भारी पड़ सकता है। ठीक है,
हाँ, आप यहाँ आगे रहिएगा और मैं मोमबत्ती जला रहा हूँ। आगे की प्रक्रिया मोमबत्ती ये जलाइए, मोमबत्ती जलाइए और मोमबत्ती जला करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। साथियों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। कुछ कोचिंग संस्थान जो दिल्ली में बैठ के ऐसी कमरों में पहले सब कोई क्या कहते हैं अपना कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग भी करिए और सब कोई स्टेटस भी लगाइए। उन कोचिंगों के खिलाफ हमारा मोर्चा हम लोग जिस बात को लेकर भी चल रहे हैं उस बात को फॉलो करें। ठीक है, वो सारी बातें हम लोग नहीं बात नहीं, जो जितने नियम पे बात हो रही है उसी नियम पे नियम से अलग हम लोग पहले श्रद्धांजलि देंगे। ठीक है, उससे इतर कैंडल जलाइए, कैंडल जलाइए, जहाँ लास्ट वालों को रुके वहाँ कर लेंगे। हाँ, मोमबत्ती और मोमबत्ती सब कोई जला लीजिए भैया जल्दी। आगे जितने लोग हैं पहले जलाएं, बढ़िया आप बढ़िया जला लीजिए, फिर यहाँ चलना नहीं, बार बार रुकेगी। हेलो, आराम से सभी लोग मोमबत्ती जलाइए, सभी भाइयों बहनों। और साथियों, जिस प्रकार से बीएड छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको बाहर कर दिया गया है। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल आया है, तो क्या हमारे लिए कोई एक मिनट बोल दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल आ सकता है तो हम लोगों के लिए बीएड अध्यादेश नहीं आ सकता है क्या? तो मेरे नौजवान साथियों, हमारे जो दो भाई या बहन हमारे बीच में नहीं रहे हैं, जो बीएड का फैसला क्या कहते हैं हमारे पक्ष में नहीं आया है, उसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया है। आज उनके क्या कहते हैं आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। और ऐसी घटना बीएड के छात्र दोबारा न करें, उनकी लड़ाई को, उनकी मुहिम को हम तेज करना चाहते हैं, हम उनकी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं। इसलिए आज हम लोग सलोरी में ईश्वर सरल पीजी कॉलेज पे हम नौजवान इकट्ठा हुए हैं। कोई धक्का मुक्की नहीं करें, धक्का मुक्की न करें। जो स्पीकर लिए भाई साहब इधर आ जाएं, स्पीकर जो लिए वो आगे आ जाएं, थोड़ा स्पेस दे दीजिए। जो आगे खड़े कृपया जगह दे दें, जो आगे खड़े हैं कृपया जगह दें। आप मोमबत्ती दिए पहले दो लाइन सभी लोग एक तरफ लाइन खड़े हो जाए। मैं ये आप पकड़िए, कृपया शांत रहे कर। आप लोग आगे, आप लोग आगे कर रहे हैं। अब आप आप आगे आइए। मैसेज करने होना चाहिए क्या ये वाला काम लाइव चल रहा है, सब तो आगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या दिक्कत? स्पेस ऐसा देंगे तब आगे ठीक। ये मुझे मैं चाहूंगा कि ये आप लेडीज ही पकड़ भैया और सभी जो मेल हैं सब थोड़ा पीछे साइड, पीछे से धीरे धीरे आराम से भैया पीछे। कोई भी बैनर के आगे ना आए कृपया करके। थोड़ा सा मैं इसलिए लिया हूँ कि थोड़ा सा मैं आ सकता हूँ, मैं स्टूडियो वाला हूँ। आप आ सकते हैं, आगे बढ़िए। 4 लाइन लगवाइए पंकज भैया, 4 लाइन इन्हीं लड़कियों के पीछे 4 लाइन लगी। नहीं अभी निकल जाएगी तो फिर आप आगे आइए। एक मिनट रुक जाइए, जगह आइए करवा रहे हैं आगे रोड पे आगे जो लोग खड़े हैं थोड़ा पीछे हो जाए। रुक जाइए, रुक जाइए। नारा मत दीजिए प्लीज, रुक जाइए, रुक जा। हाँ आगे जाओ, निकालो निकालो। आप लोग आगे आ जाइए, आप लोग आगे, लेडीज आगे आ जाए और आगे। जिसके पास कैंडल नहीं है वो अपने मोबाइल का फ्लैश जला ले, जिसके पास भी कैंडल नहीं है वो अपने मोबाइल का फ्लैश जला ले। सभी लोग बैनर के पीछे हो जाएं, सभी लोग अपना फ्लैश ऑन कर लें, मोबाइल का फ्लैश सभी लोग फ्लैश ऑन कर लें। जगह बना दें। आगे जो लोग भी खड़े प्लीज पीछे हो जाएं, आगे जो लोग भी खड़े हैं पीछे हो जाएं, जगह दे दें, स्पेस। हाँ सभी लोग स्पेस दें, गर्ल्स आगे आ जाएं।
साइड से दिखाई दी सत्यम भाई, सभी लोग थोड़ा स्पेस दें। सभी लोग कोई धक्का नहीं, आराम से धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे, गर्ल्स आगे चलें धीरे धीरे। हाँ, मैं रमेश भाई चाहूंगा सत्यम भाई थोड़ा स्पेस देते रहे, क्योंकि आप लोग की हाइट भी लंबी है, फाइट भी लंबी है, तो थोड़ा सा स्पेस दें। आप लोग भी भैया थोड़ा साइड दें जगह। हाँ देखिए, सबसे पहले सुनिए, सभी लोग जोरदार नारों के साथ चलेंगे, शांतिपूर्वक संबंध। बीएड डिग्री धारकों की यही पुकार, 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 बीएड डिग्री धारकों की यही पुकार। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बीएड एकता, बीएड एकता, बीएड एकता, बीएड एकता, बीएड एकता। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। बिना पब्लिक को डिस्टर्ब किए सब लोग लाइन में चलेंगे। जो लोग आगे हैं बिना कैमरे वाले पीछे आ जाएं, कृपया आगे फालतू की भीड़ एकदम न खड़ी रहे। जो कैमरा 2-4 लोग रहे, बाकी पीछे सब लोग कैमरा ऑन कर लें। सत्यम भाई बाकी स्पीकर बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए, अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। बीएड एकता, बीएड एकता, बीएड एकता, बीएड एकता, बीएड एकता। We want, 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 we want। योगी जी से यही गुहार, योगी जी से यही गुहार, योगी जी से यही गुहार, योगी जी से यही गुहार। 1 2 3 4, 1 2 3 4। छात्रों की यही पुकार। बीएड हिंदुस्तान मोर्चा जिंदाबाद, बीएड हिंदुस्तान मोर्चा जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। छात्र हितों का हनन हुआ तो छात्र एकता, B1, B1। छात्र एकता जिंदाबाद, बीएड मोर्चा जिंदाबाद, बीएड मोर्चा जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। बीएड एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, हिंदुस्तान बीएड मोर्चा जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। साथियों तो जगह देते रहिए, और जो लोग आगे थोड़ा स्पेस बना, रुक दें। जो लोग आगे खड़े और आगे चले, जोगेंद्र भाई और पीछे चलिए, योगेंद्र भाई और पीछे चलिए, नरेंद्र भाई, हाँ मैं बोल रहा हूँ। और सभी लोग एक हाथ का डिस्टेंस बना ले भाई, थोड़ा पीछे हो जाइए, धक्का मुक्की ना होने पाए। बॉयज प्लीज थोड़ा साइड प्लीज, डिसिप्लिन। अब धीरे धीरे आगे बढ़िए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, धीरे धीरे बढ़िए। आप गर्ल्स आप लोग बढ़िए, बढ़िए। हाँ आगे जो भी छात्र है कृपया थोड़ा पीछे हो जाए। हाँ, छात्र एकता जिंदाबाद, बीएड एकता जिंदाबाद, बीएड मांगे अध्यादेश, बीएड वालों को पीआईटी में शामिल करो, बीएड वालों को पीआईटी में शामिल करो। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। रमेश भाई थोड़ा साइड चलिए, सामने बैनर के सामने कोई ना है, कोई भी ना है। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, बीएड वालों को पीआईटी में शामिल करो, 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 बीएड वालों को पीआईटी में शामिल करो।
छात्र एकता जिंदाबाद। रमेश भाई बैनर सामने बार बार हाथ आ रहा है, थोड़ा सा बचने की कोशिश करें, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। हेलो, क्यों पड़े हो चक्कर में, ये तो अभी अंगड़ाई है। 1 2 3 4, अरे 1 2 3 4, 1 2 3 4, अधिकार है लेकर रहेंगे। आप लोग बोलेंगे पीआरटी में शामिल करें, अधिकार है लेकर रहेंगे। यहाँ पर उपस्थित मेरी बहनें और भाइयों, जो ये ज्वाला जल रही है वह सरकार के। एक मिनट, आगे एक गाड़ी है, आप लोग बचा करके चलेंगे। एक मैम चला रही है, आप बचा करके चलेंगे। किसी व्यवस्थित हो जाए, सभी लोग लाइन में आ जाए। लाइन में भैया, लाइन में निवेदन है, लाइन में रहिएगा, सभी लोग लाइन में रहेंगे। और बैनर दिखना चाहिए, बीएड डिग्री धारकों की ये लड़ाई है और ये आवाज संयुक्त बी मोर्चा हिंदुस्तान का बैनर दिखना चाहिए, हर वीडियो में दिखना चाहिए। जानिएगा, मेरे साथ बोलिए, बीएड एकता, बीएड एकता, बीएड एकता, बीएड एकता। We won। देखिए, आज हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं। कल जब अखबार में उनकी फोटो छपे कि वो महात्मा गांधी पर माल्यार्पण करके आए हैं, तो उसी के बगल बीएड की फोटो छपनी चाहिए। और इसीलिए आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में जयकारी के साथ कहेंगे, बीएड एकता, बीएड एकता। और सुनिएगा, फोटो वीडियो आप लोग जरूर बनाइएगा। अगर मीडिया हमारी आवाज नहीं बनेगी तो सोशल मीडिया पे इतनी हमारी ताकत है कि बीएड डिग्री धारकों की हम आवाज भी बना लेंगे और बीएड डिग्री धारकों का संदेश भी पहुंचा देंगे। बीएड एकता, बीएड वार, बीएड वार, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, हक है हमारा, छीन लेंगे। अध्यादेश देखिए, सभी लोग एकदम सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे। जो टीम के लोग हैं वो रास्ता खाली करते चले और आराम से लोगों को शेड्यूल करते रहे। हमें पब्लिक को बिना परेशान किए हुए अपनी आवाज को पहुंचाना है। तो मेरे साथ जोर से बोलिए, बीएड एकता, बीएड एकता, बीएड एकता। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। अच्छा, छात्राओं से सभी एक हाथ मेंटेन करके रहेंगे, एक हाथ की दूरी पे रहेंगे, ठीक है? सभी लोग रहेंगे और सभी प्लीज, सभी लोग कैंडल जिनके बुझ गया वो जला लेंगे और ऊपर तक अपनी आवाज जानी चाहिए, ठीक है? पीछे भैया एक एक हाथ का डिस्टेंस, प्लीज एक एक हाथ का डिस्टेंस करिए पीछे। एक बार बीएड एकता, बीएड एकता, बीएड एकता, बीएड एकता। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। बीएड वन, बीएड वन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सरकार 1 2 3 4 सरकार कार्य नहीं हो रहा है। हम लोग हटना वाला काम एकदम नहीं होने पाए। हम लोग जिस दुख चल रहा है वो बहुत दुखी। एक छात्रा इसमें हमारे बीच में
से कवर करके आई हैं। तो हमें सब चीज़ें दुख की बात है और हमें इस तरह ऐसा मजाक किस्से में नहीं जाना चाहिए। और ये आगे से जगह बनाए, आगे बैनर की लोग जगह बनाए, बैनर से इसको योगेश भाई और पीछे चलिए, अंकित भाई और पीछे चलिए, हाँ ये सत्यम भाई अधिकार मांगते, हम अधिकार मांगते, पार्टी में शामिल करो, बीएड मांगे अध्यादेश, बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक में पद में शामिल करो, बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक पद में शामिल करो, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, आपको हमको पीआरटी में शामिल करना होगा, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, सब शिक्षा के क्षेत्र में आप बर्बाद करना बंद करो, शैक्षिक गुणवत्ता को सुधारना हो तो ये तानाशाही बंद करो। ऐसे शिक्षक भर्ती पद में किसी को शामिल किया तो बीएड वाले सड़कों पर उतर के संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातें रखेंगे। बीएड एकता जिंदाबाद, 1 2 3 4, 2 3 4। अरे मेरे नौजवान साथियों, ऐसा नारा लगाओ कि लखनऊ और दिल्ली की गलियां धूल से हिल जाए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। बीएड 1, बीएड 1, B1, B1। अरे हक है हमारा, अरे हक है हमारा, अरे हक है हमारा, छीन लेंगे, छीन लेंगे। अरे आगे वाले, अरे जोर से बोलो, अरे पीछे वाले जोर से बोलो, अरे हक है हमारा, मिलकर बोलो, अरे भैया बोलो, अरे बूढ़े बोलो, अरे बच्चे बोलो, अरे बहना बोलो, जोर से बोलो, आवाज में आ रही, अरे माया सुनिया। ये आवाज आज दिल्ली से लेकर लखनऊ तक ये जो बन के प्रेरित होगी। भाइयों ने अपने आवाज को, आवाज को, बीएड मांगे अध्यादेश, बीएड मांगे अध्यादेश, बीएड वालों को पीआरटी में शामिल करो, बीएड वालों को पीआरटी में शामिल करो, बीएड वालों को पीआरटी में शामिल करो, बीएड वालों को पीआरटी में शामिल करो। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। जो छात्र आगे चल रहे हैं कृपया थोड़ा सा पीछे हो जाए भैया, बैनर को आगे आने दो, बैनर से पता चला गर्ल्स हम लोग के साथ आगे चल रही हैं। हाँ, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, बैनर को टाइप करिए, बैनर को टाइप करिए। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। जिन हाथों में मोमबत्ती नहीं है कम से कम हाथों से ताली बजाते हैं। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। बीएड मांगे अध्यादेश, बीएड मांगे अध्यादेश, बीएड मांगे अध्यादेश, बीएड मांगे अध्यादेश, बीएड मांगे अध्यादेश। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। सभी बीएड साथी जो भी जहां तक आवाज जा रही है, सभी साथी इस मोमबत्ती मार्च में शामिल हो जाएं। अगर जिन तक आवाज पहुंच रही हो वो लोग जरा धीरे धीरे ही लेकिन शामिल हो इस यात्रा में। बीएड मांगे अध्यादेश, जिंदाबाद जिंदाबाद। अंदर आ जाओ, हम अपना अधिकार मांगते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया 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 जिंदाबाद।
मोर्चा जिंदाबाद, बीएड मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान जिंदाबाद। कुछ छात्राएं साइड में खड़ी हैं जो सपोर्ट कर रही हैं, वो आगे आके शामिल हो सकती है डोली करके लिए। जो छात्राएं हैं आ जाए आगे, कुछ गर्ल्स यहाँ पर हैं आ जाए शामिल हो जाए। आइए, और कोई आवाज न दे, कृपया शांति से आ जाइए अगर आना चाहती हैं तो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, आगे आ रही आइए आइए। पीछे वाले थोड़े चलिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, बीएड पीआरटी, अरे हक है हमारा, अरे हक है हमारा, हक है हमारा पीआरटी, अरे हक है हमारा, अरे हक है हमारा, छीन लेंगे। कोई ऐसी स्पीच में बाद में मना किया हो, चलते रहिए। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जहाँ तक हमारी आवाज पहुँच रही है भैया सुनो, हमारी बात सुनो। आप पीआरटी के नाम से जोरदार तालियां होनी चाहिए। We want पीआरटी, we want पीआरटी, we want पीआरटी, we want पीआरटी। मोर्चा हिंदुस्तान, बीएड मोर्चा जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। बीएड मोर्चा जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, बीएड मोर्चा जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, लेकर आएंगे पीआरटी। साथियों, मैं चल रहा हूँ, नारा लगाए। जो बीएड की बात करेगा आप लोग को कहना है वही 24 में राज करेगा। जो बीएड की बात करेगा, जो बीएड की बात करेगा, जो बीएड की बात करेगा, जो बीएड की बात करेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4।
संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान, संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान, वो बीएड मोर्चा हिंदुस्तान जिंदाबाद। जो बीएड की बात करेगा, जो बीएड की बात करेगा, बीएड मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त बीएड मोर्चा जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, 1 2 3 4 संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान जिंदाबाद, लाइव हो रहा है, संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान जिंदाबाद, इधर दिख रहा है। जिंदाबाद। जो बीएड की बात करेगा, जो बीएड की बात करेगा, जो बीएड की बात करेगा, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान जिंदाबाद, संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान जिंदाबाद। 1 2 3 4 We want justice. We want justice. वीडियो नहीं है, लाइव। अच्छा लाइव वीडियो का है बनाओ। आगे खाली कराते हुए अपने ध्यान से आए आगे और सुनिएगा बिना तकनीक को डिस्टर्ब किए इलाहाबाद की धरती पर जितनी तरीके से तरीके से घटना चल रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाती है भारतीय के लिए जो यहाँ पर इतने अच्छे से आपने सबको अंजाम दिया है। ये प्रयागराज में ही संभव हो सकता है। बीएड मांगे अध्यापक, बीएड मांगे हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं। योगी जी बीएड को शामिल करो, योगी जी बीएड को शामिल करो, एनसीटी बीएड को शामिल करो, बीएड को शामिल करो, शिक्षा मंत्री बीएड को शामिल करो, शिक्षा मंत्री बीएड को शामिल करो। डिग्री धारकों की यही बीएड डिग्री धारकों की यही पुकार, बीएड डिग्री धारकों की यही पुकार। हमें अभी तो लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है। जो बीएड की बात करेगा, बीएड की बात करेगा, जो 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 बीएड की बात करेगा, बीएड करता। आगे जो लोग भी बैनर है कृपया एक बार रुक जाइए, रुक जाइए। रमेश भाई सभी लोग हट जाए, बैनर सामने सभी लोग हट जाए, बैनर के सामने से सभी साथी हट जाए। अरे भैया उप मुख्यमंत्री हमारे देखिए जगह नहीं चाहिए तो पब्लिक को हम लोग बीच में और थोड़ी देर फोन करो तो चालू छोड़ देंगे। ठीक है, अब आगे दो कदम और नारा देते रहे, नारा दीजिए छात्र एकता, छात्र एकता। मूवमेंट चलिए। सरकार
कहने के बावजूद भी फिर मैं सामने आ जा रहा हूँ। संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान जिंदाबाद, संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान जिंदाबाद। जो बीएड की बात करेगा, जो बीएड की बात करेगा, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। जो बीएड की बात करेगा, संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान जिंदाबाद, संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। We want justice. We want purity. We want छात्र एकता जिंदाबाद, शिक्षा आयोग जिंदाबाद, शिक्षा आयोग अधिकार दो। नहीं किसी से भीख मांगते। बीएड एकता जिंदाबाद, बीएड एकता जिंदाबाद, बीएड एकता जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। अरे बीएड एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। अरे बीएड मांगे पीआरटी, बीएड मांगे पीआरटी, अरे बीएड मांगे पीआरटी। छात्र एकता जिंदाबाद, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे बीएड मांगे पीआरटी, 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 बीएड मांगे पीआरटी, पीआरटी, पीआरटी। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे बीएड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीएड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अरे बीएड मांगे पीआरटी, बीएड मांगे पीआरटी, पीआरटी। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, तालियों के साथ लगाओ, हाथ के साथ। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश दे सरकार। अरे प्रयागराज वालों, जोश कम हो गया क्या? अरे मेरे साथ तालियां बजा करके बोलिएगा, बीएड एकता, छात्र एकता, छात्र एकता, छात्र एकता, बीएड एकता, बीएड एकता। ऐसे नहीं, केशव प्रसाद मौर्य जी आए हैं, जोर से आवाज जानी चाहिए। बीएड एकता, बीएड एकता, बीएड एकता। अरे बीएड एकता। तो आज हम लोग कम से कम 3 घंटे बैठे रहे कि मुख्यमंत्री का समय मिल जाए, तो आज उनके पास समय नहीं है, तो कल वोट देने का हम लोग के पास भी समय नहीं रहेगा। आज उन्होंने समय नहीं दिया है छात्रों को, और उन्हें पदाधिकारी पहले थे, तो कल हम लोग के पास भी समय नहीं होगा, हमारा छात्र पहला होगा। और ये जो मांग उठी है, जो 24 में राज करेगा, जो बीएड की बात करेगा।
जो 24 में वही राज करेगा जो बीएड वालों को पीआरटी में शामिल करने की बात करेगा। तो हम लोग की मांग रहेगी बीएड वालों को पीआरटी में शामिल करने की जो बात करेगा, छात्र एकता, बीएड वालों को पीआरटी में, बीएड वालों को पीआरटी में की बात करेगा, जो बीएड की बात करेगा, जो बीएड की बात करेगा। साथियों एक लाइन बोलता हूँ, उसूलों पे आ चाहे तो टकराना जरूरी है, उसूलों पे आ चाहे तो टकराना जरूरी है, और जिंदा नजर हो तो जिंदा ताजा। मेरे नौजवान साथियों, मेरे नौजवान साथियों, आज आप प्रयागराज की धरती पर आप लोगों ने दिखा दिया है। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, इस समय निकाल के भाई और बहन उपस्थित हुए, उनके लिए एक ही बात कहना चाहूंगा, बीएड एकता, बीएड एकता, बीएड एकता। हम अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, जिंदाबाद 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 बीएड की एकता जरूरी है, जिंदाबाद 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 ए भैया जिंदाबाद 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 नहीं किसी से भीख मांगते। अब आइए आइए अंकित 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 के साथ जो बीएड की बात करेगा, जो बीएड की बात करेगा, जो बीएड की बात करेगा, बीएड वन, बीएड वन, बीएड वन, B1 पीआरटी, B1 पीआरटी, B1 पीआरटी, बीएड की जो बात करेगा, बीएड की जो बात करेगा, पीछे वाले भाई जरा जोर बोलिएगा, जो बीएड की बात करेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अरे मिलकर बोलो, संयुक्त मोर्चा बीएड जिंदाबाद, बीएड संयुक्त मोर्चा हिंदुस्तान जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, बीएड वालों को न्याय दो, बीएड वालों को न्याय दो, जो बीएड की बात करेगा, जो बीएड की बात करेगा, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जो बीएड की बात करेगा, बीएड की बात करेगा, बीएड की बात करेगा, बीएड संयुक्त मोर्चा हिंदुस्तान जिंदाबाद, बीएड संयुक्त मोर्चा हिंदुस्तान जिंदाबाद, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पार्टी को न्याय दो,
बीएड वालों को न्याय दो, शिक्षा विभाग न्याय दो, बीएड वालों को न्याय दो, बीएड वालों को न्याय, शिक्षा विभाग न्याय दो। जो बीएड की बात करेगा, जो बीएड की बात करेगा, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। सभी कोचिंग बोलूंगा, कोचिंग प्लीज भैया एक बार बोलो दीजिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो है, कोचिंग संस्थानों के लिए आवाज जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? चंद्र कोचिंग साथ में हो, चंद्र कोचिंग साथ में हो, साथ देते हैं। चंद्रशेखर साथ में आए, के साथ आओ, चंद्रशेखर के साथ आओ, समर्थन करना होगा। साला बोला नहीं राज करेगा। वो तो पंकज शालीनता आ गई, 10 गाड़ियां। संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान जिंदाबाद, संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान जिंदाबाद, संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
अपना अधिकार मांगते, बीएड एकता जिंदाबाद, बीएड एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, बीएड मांगे पीआरटी, बीएड मांगे पीआरटी, B1 पीआरटी, B1 तालियों के साथ प्रयागराज की आवाज बीएड डिग्री धारकों की जानी चाहिए। बीएड डिग्री धारकों की यही पुकार, 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 बीएड डिग्री धारकों की यही पुकार। V1 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 V1। हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, मोमबत्ती ले आकर यहाँ खंबे के पास सब लोग लगाते हैं। आइए सभी लोग आ जाइए, आगे बढ़िए। और भैया आइए, आप लोग आगे आ जाइए और मोमबत्ती ले आकर यहाँ लगा दीजिए। भैया साइड हो जाइए, मोमबत्ती यहाँ लगा दीजिए। मोमबत्ती सब लोग यहाँ खंबे यहाँ मोमबत्ती ला के रख दीजिए और सभी लोग घेराव निकल लीजिए, एकदम खड़े रहिए। और हाँ सभी लोग रख लें। अभी बहुत सारी बातें हैं। अब ये अपनी सत्यम की बात। एक मिनट, अनुज सबसे पहले आज आगे आ जाए। अनुज सिंह जहाँ पर भी हो आगे आ जाए, खंबे के पास आ जाए। चलिए अनुज आ जाइए। ठीक है, सभी लोग रखेंगे। और सुनिएगा, आज मैं नहीं बोलूंगा, आप लोगों ने एक संदेश देने की कोशिश की है, वो संदेश बहुत आगे तक जानी चाहिए। सुनिएगा, अरे इस पे चढ़ जाएंगे। साथियों, हम लोगों का साथ जो दिल्ली की कोचिंगें हमसे पैसा कमा रही है, जो ऑनलाइन चल रहा है, जो दिल्ली की कोचिंगें हम लोगों से पैसा ले रहे हैं, हमारे समर्थन में नहीं कर रहे हैं, बीएड डिग्री धारकों के समर्थन में नहीं उतर रहे हैं। आज मैं उनके खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगाऊंगा, डरूंगा नहीं। आप लोगों को भी डरने वाला अध्ययन मंत्रा मुर्दाबाद, अध्ययन मंत्रा मुर्दाबाद, हिमाचल सिंह मुर्दाबाद, किसी का नहीं लगेगा। ऐसा कोई भी फालतू बात मैं पहले ही कर देता। चलिए पहले मैंने कर दिया, अगर जिसे सपोर्ट नहीं करता है वो पता छोड़ दे, लेकिन हम गलत बात, किसी भी ऐसी गलत बात हम नहीं करेंगे जो आज हम मैदान करें। हम बीएड को पीआरटी में शामिल कराने के लिए बात कर रहे हैं और इसके अलावा हमारी कोई बात नहीं है। हमारी ये एक मांग है साहब, या जो छात्राएं हैं वो इसमें साहब पास में आ जाए। अच्छा, और कोई भी ऐसी कोई बात हमें बार बार कहा है, जो उसमें ऐसा मत बह जाइए कि आपके साथ हमारे यहाँ आम छात्र खड़े हैं। ये नाम छात्रों के बीच में हमें न गलत बात कहनी है न गलत बात सुननी है। हम लोग 2 मिनट मौन रखेंगे। जो छात्राएं या छात्र हमारे बीच से अब नहीं रहे, उनके लिए 2 मिनट का मौन करेंगे। उसके बाद जो भी अपनी बात को रखना चाहे अपना रख करके फिर खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। और ये भी जान लीजिएगा, जिन लोगों के पास भी जहाँ से भी सूचना मिलती है, ये कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है। बीएड जब तक पीआरटी में शामिल नहीं हो जाएगा तब तक ये यथास्थिति में चलती रहेगी। इस बात को ध्यान रखिए। इस आंदोलन को जब शुरू किया गया था, इस बात को मैंने शुरू में कह दिया था, चाहे ये 6 महीने चले, साल भर चले, 1 साल के अधिक चले, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने यह निर्णय
केवल राजस्थान को नजर में रखते हुए दे दिया, लेकिन उनको नहीं पता इस देश विभिन्नता में एकता वाला देश है। यहाँ पे बहुत सारी चीज विभिन्नताएं हैं और उसकी स्थिति को देखते हुए, इन विभिन्नताओं को देखते हुए हम सब अपने अपने तरीके से अपने अधिकारों को लेकर ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और ये लड़ाई भी लड़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे भी, साथ में हमारी पढ़ाई भी चलेगी और ये लड़ाई भी चलती रहेगी। हफ्ते के एक दिन, महीने के 4 दिन आप लोग तैयार रहिएगा। हफ्ते के एक दिन, महीने के 4 दिन हमने शुरू कह दिया। 6 दिन पढ़ लीजिए, 7वें दिन आपका सड़क पे होगा बीएड को पीआरटी में शामिल करने को लेकर के, और एक साथ देना है जिस महीने में 4 दिन साथ होगा और संवैधानिक तरीका होगा जो हम लोग को संविधान ने अधिकार दिया हुआ है, जो हम लोगों को संविधान ने अधिकार दिया है और मूलभूत अधिकारों का प्रयोग करते हुए हम काम करेंगे। इससे इतर संवैधानिक से विभिन्न होकर हम कोई काम नहीं करेंगे। आज 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। उनके जिस तरह के जननेता थे, उनके तौर तरीकों का हम लोग याद करेंगे। उन्होंने भी बहुत सारे अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, तो क्या हम लोगों ने गालियां दी? क्या हम लोगों ने लड़ाई दी? कभी नहीं। तो हम लोगों ने संवैधानिक तरीके से, जैसा कि अनुज भाई हमारे बीच में कहते रहते हैं, संवैधानिक तरीका, मिर्जापुर से, लखनऊ से, जौनपुर से कई साथी आज इस आंदोलन में अलग अलग जिलों से शामिल हुए, जबकि इस तरह का आंदोलन हम लोग सामान्य रूप से प्रयागराज से कहे थे। और प्रयागराज में जो भी साथी जैसे भी सूचना प्राप्त किया, जो माँ बाप आज आवाज सुन रहे हैं और आज वो खड़े नहीं हो रहे हैं, कल को उनके बच्चों की बारी आएगी। जो माँ बाप नौकरी में, कल वही पेंशन के लिए, कल वही लोग पेंशन के लिए दिल्ली जा सकते हैं। उनका बच्चा जब आंदोलन करता है तो कहते हैं उनके बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। तो हम सभी से आशा करेंगे, जैसे भी जिसको सूचना मिले वो सभी इस तरह के आंदोलन में बीएड को पीआरटी में शामिल कराने को लेकर के, जब तक हम लोग को शामिल नहीं करा देगी सरकार, तब तक हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। सत्यम भाई से विचार करेंगे यहाँ पे आए और अपनी बात को एंड करें। और ये प्रियंका जी आई हैं और 2-3 लड़कियां हम लोग के साथ जो थी वो आके अपनी बातों को रखेंगे। धन्यवाद। आप अपनी बात अपने 24 शब्दों में, प्रियंका जी आ जाइए, आ जाइए। प्रियंका जी आप सबके बीच में लखनऊ से केवल ये मोमबत्ती मार के सामने जोरदार ताली। थैंक यू वेरी मच। सभी लोग वीडियो जरूर बनाएं, मैं एकदम मना नहीं कर रहा हूँ। जितना जिसका यूट्यूब चैनल हो खूब वायरल करें, खूब बढ़ाएं, खूब सब्सक्राइब, और सब लोग सबका सहयोग करें। 1-1 11 भी होता है, 1-1 2 भी होता है, 1-1 11 करने वाला काम करें। थैंक यू वेरी मच। खाली अलग भाई बारी सत्यम भाई। ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि हमें पीआरटी में शामिल करें, क्योंकि हम लोग एक रूल बना था, उस रूल को देख के बीएड किए थे। अगर कोई भी धक्का देता है तो सरकार पहले बता के बच्चों को सूचित करके तब देता है। नियम बनाया और सडनली हटा दिया, इसको हम क्या सकते हैं? अगर उसका नियम बना था तो उसी को देख के हम लोग बीएड करे थे। इसमें हमारी क्या गलती है? एमपीटी की गलती है, सजा तो उसको मिलनी चाहिए। सजा हम बच्चे क्यों भुगत रहे हैं बताइए? सरकार से अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि हम लोगों को, बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी में शामिल करो, नहीं तो इस बार तुम्हारी सरकार गिरेगी। 1 करोड़ बीएड के माँ बाप, 1 करोड़ बीएड के भाई बहन और 1 करोड़ बीएड के अभ्यर्थी तुमको वोट नहीं देंगे। सत्यम भाई आप बोलिए। अब हम लोगों के बीच में हमारी एक छोटी बहन रोशन जहां है, वो भी बात रखेगी। मेरा नाम रोशन जहान है, मैं अंबेडकर नगर जिला से आई हूँ। क्या बात है मेरे पिताजी मजदूर आदमी हैं और मुझे कैसे कैसे करके बीएड करवाया। फिर उसके बाद वहाँ पर कोचिंग अवेलेबल नहीं थी, मैं यहाँ पर आई इलाहाबाद। मैं आए हुए कम से कम 2-3 महीने हो गए और जब मैं पीआरटी में एडमिशन ले ली तो नया रूल बन गया और हम लोगों को पीआरटी से निकाल दिया गया। अब हमारे मम्मी पापा बहुत आसरा लगा के बैठे थे कि मतलब बेटी गई कुछ ना कुछ करेगी। इतनी उम्र के हम लोग हो गए, बेरोजगार बैठे हैं, घर वाले ताना मारते हैं, बेटी पढ़ा के क्या किए? सरकार को सोचना चाहिए ना कि पीआरटी में वैकेंसी आती है, ज़्यादा आती है। हम लोग इसीलिए बीएड किए थे और कोई कारण नहीं था बीएड करने का। ये जो आंखों में आंसू है, ये बहुत कुछ कहता है। 24 की सरकार करना बीएड की भारत, उनकी औकात दिखाना बहुत अच्छे तरीके से मैंने पीआरटी में
सीटें भी पास है दोनों में और बीपीएस लगा के बैठे थे। खेत बेच करके मुझे बीएड कराए हैं और मैं इलाहाबाद यहाँ तक आई हूँ। अब गाँव वाले जो है ताकते हैं कि बेटी को भेजे हो इलाहाबाद क्या करने के लिए, कब जॉब मिलेगा। अब बताइए हम लोग क्या करें? एनसीटी की गलती हम लोग क्यों भुगते? सही बात बहुत बड़ी बात। आप भी बोलिए। एक मिनट सुनिए, कुछ बोलिए। भाइयों क्या कहते हैं, पंकज भैया थोड़ा गुस्सा हो गए थे। तो इस देश में अगर हम गांधी जी को मानते हैं तो भगत सिंह को भी मानते हैं। तो मैं अगर पंकज भैया नाराज है तो मैं माफी भी मांग लेता हूँ। नहीं कोई नाराज नहीं। सभी साथ हैं और सभी एक तरफा। मैंने अभी सभी को गले लगाया। मेरे साथ जोरदार तालियों से बोलिए पीएड डिग्री धारकों की ये पुकार। और एक बार सुनील केसरवानी के लिए भाई जोरदार तालियां हो जाए। पंकज जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और प्रयागराज की जनता के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। प्रयागराज, मुझे लगता है कि प्रयागराज से बहुत कुछ संदेश जाने वाला है। आज 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास सोचिएगा मैं कितना असहाय हूं कि मेरे पास 500 मैसेज डेली आते हैं और लोग कहते हैं कि सर पीआरटी में शामिल हो जाना चाहिए। अगर मेरे हाथ में लिखने को होता तो आज ही मैं शामिल करा देता, लेकिन सरकारों से लगातार हम इस चीज की मांग कर रहे हैं। आप समझिएगा कि उस केबीएस पीआरटी में जिसके 137-138 नंबर है वो कहाँ जाएगा, जिसके 142 नंबर है वो कहाँ जाएगा। बीपीएससी में अभी एक छात्र आया था, आपको पता है बीपीएससी की कट ऑफ कितनी जाने को उम्मीद है? 65 नंबर। मेरे बगल में बीएड का एक छात्र बैठा था, कह रहा था भैया मेरा 92 नंबर सही है और मैं रोजगार नहीं प्राप्त करूंगा। ये उस देश के बीएड डिग्री धारकों की पीड़ा है। और मैं सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उन्होंने समय से पहले बीएड डिग्री धारकों के लिए अध्यादेश ला करके उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं शामिल कराया तो बीएड डिग्री धारक उनका सामूहिक तौर पर बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे। और ये यहीं से नहीं शुरू हो, ये यहीं पे खत्म नहीं होने वाला है। बीएड डिग्री धारकों की आवाज बहुत दूर तक जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी कि नहीं जाएगी? बीएड एकता। सुनिएगा, उन सीटेट और टेट की पीड़ित छात्रों की क्या व्यथा है आज प्रेजेंट टाइम में। वो छात्र जो जिनके सीटेट में 135 नंबर है, 136 नंबर है, जिनके बीपीएससी में 90 नंबर है, 92 नंबर है, वो बीएड डिग्री धारक आज सड़कों पर खड़े हुए हैं। कल उनके परिवार वाले सड़कों पर खड़े होकर के इस चीज की मांग करेंगे कि बीएड डिग्री धारकों की यही पुकार, बीएड डिग्री धारकों की यही पुकार, बीएड डिग्री धारकों की यही पुकार। भाई बहुत बहुत धन्यवाद प्रयागराज आपका कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में हैं। और हाँ, एक चीज और, हमारे बीच में 2 बहनों ने वो दुनिया को अलविदा कह के चली गई। ये बड़े अफसोस की बात है कि सरकार की घटिया नीतियों का शिकार आम जन बीएड डिग्री धारक हो रहे हैं। आप लोगों में से मुझे लगता है कि 90% अलग जिलों से आए होंगे। 90% लोग यहाँ पर अलग अलग जिलों से आए होंगे। 1500 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए का कमरा, 4000 रुपए, 5000 रुपए मंथली का खर्चा, और उसके बाद टेट सीटेट पास होने के बाद अगर आपको ये सरकार कहे कि पीजीटी वैकेंसी में जाओगे तो क्या जाओगे? नहीं जाएंगे। पीआरटी की मांग करोगे कि नहीं करोगे भाई? करेंगे। सड़क से लेकर के संसद तक अपनी आवाज को पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे? पहुंचाएंगे। बीएड डिग्री धारकों की आवाज देश के तानाशाही प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे? पहुंचाएंगे। हम सबका क्या मांगे? बीएड डिग्री धारकों की यही पुकार, सरकार। सुनिएगा, ये आंदोलन अभी खत्म नहीं होने वाला है। सड़कों पर शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से ये आंदोलन चलता रहेगा और आप लोगों का इसी तरह से अनवरत सहयोग अगर प्राप्त होता रहेगा तो विश्वास मानिए, कल जब केशव प्रसाद मौर्य की फोटो छपेगी आए थे आज प्रयागराज में माला चढ़ाने, तो उसी के बगल एक फोटो और चढ़ेगी, बीएड डिग्री धारकों के आंदोलन की फोटो चढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि आप सबने इतना साथ दिया है
देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ, मैं 2 मिनट में अपनी बातों को कंप्लीट करूंगा। मेरे पास सैकड़ों मैसेज आते हैं कि सर ये साथ नहीं दे रहे हैं, ये साथ नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, बीएड डिग्री धारक अपने में खुद सक्षम है। सोशल मीडिया से लेकर के सड़क तक अपनी आवाज को बहुत अच्छे तरीके से बुलंद कर रहा है, आगे भी बुलंद करते रहेंगे जब तक बीएड डिग्री धारक प्रियाटी में शामिल नहीं हो जाता। तो एक बार मेरे साथ ये आज मैं सीओटी लेकर के जाना चाहता हूं। जब भी कहीं पर आंदोलन होगा तो प्रयागराज के लाल सबसे आगे देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जब भी दिल्ली में सरकारों तक आवाज पहुंचाने की बात होगी तो प्रयागराज के लाल सबसे आगे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जब भी लखनऊ में शिक्षा मंत्री की मांग होगी, चाहे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और एनसीटी के वो बड़बोले अध्यक्ष जी जिन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, अरे भाई हम भी सर उसका सम्मान करते हैं। अच्छा, एक बड़ी क्लियरिटी लोगों के बीच में, क्योंकि मैं भी उस चीज को फेस कर रहा हूं, तो मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि सर बीएड डिग्री धारक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना कर रहे हैं। मैं ज्यादा देर दूर नहीं जाऊंगा। इसी दिल्ली में सेवा बिल के मामले में और चपरासी पोस्टिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। सरकार ने एक दिन अध्यादेश ला करके उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि सरकार के विरोधी ये कह सके कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना की। तो बीएड डिग्री धारक सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहा है, वो मांग कर रहा है सरकार से कि भैया राजपत्र भी तुम्हारा, एनसीटी का गजट भी तुम्हारा, बीएड डिग्री धारक उसका खामियाजा क्यों भुगते? क्या आप खामियाजा भुगतने को तैयार है क्या? एक सर ने कहा कि भाई आपने डीएलएड क्यों नहीं किया, तो उनको सीधे तौर पर ये जवाब है कि 2020 का जो सत्र था वो शून्य था, तो बीएड डिग्री धारक कहां पर जाते? और एक कंफ्यूजन और लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि भाई इनकी बीएड डिग्री धारकों की लड़ाई एक सीमित लोगों की है, लेकिन आज मैं प्रयागराज की धरती से वो क्लियर करना चाहता हूं, जब से बीएड कोर्स शुरू हुआ है और जब तक चलेगा ये समस्त बीएड डिग्री धारकों की लड़ाई है। तो मेरे साथ जोर से बोल, बीएड एकता, बीएड एकता, बीएड एकता। पंकज भैया आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने समर्थन में हम सबके साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सबके बीच में जो साथी बड़ी दूर से आए हुए हैं, सत्यम भाई, कुछ साथी दूर से आए हैं जो बात करना चाहते हैं, तो 2 मिनट खड़े होकर आप बात भी कर लीजिए उनसे, मैं पर्सनल बात कर लीजिए। मनीष भाई यहाँ पीछे मेजा से आए हैं, मनीष भाई जहाँ कहीं खड़े हो मेजा से जो आए हैं, आप कहाँ से आए, कहना चाहते हैं क्या? बीएड भाइयों, आपको स्टेशन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सब बीएड धारी हैं, बस से जाएंगे इनके यहाँ से घूमते रहते हैं, प्रयागराज की गलियों में घूमते रहते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता है। बताना चाहते हैं यदि सरकार अपनी हम लोगों की ये मर्जी अगर नहीं मानती है तो हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम सब अनेक निर्णय लेने में सक्षम हैं, क्योंकि हम देश के वो नागरिक हैं जो देश को चलाना चाहते हैं। और बता दें, जो मंत्री बैठे हैं, जो हम लोग उनको बनाए हैं, आज हम ही के ऊपर वो लाठियां चला रहे हैं। ये हम लाठी कब तक सहेंगे? इसके लिए हमें एक कदम उठाना होगा कि सरकार जल्द से जल्द समझ जाए, नहीं तो हम वो कदम उठाएंगे सरकार की कुर्सियों को उखाड़ फेंकने के लिए। आप भी बोलिए, कुछ बात रखना चाहते हैं, लीजिए एक साथ 10 मिनट 15 मिनट बोलिए, 2 मिनट आप बोलिए, 2 मिनट पंकज भैया 2 मिनट अनुज। अरे नहीं ठीक है, अच्छा ठीक, जब आप बोलने लगे मुझे बताइए। मेरा नाम राम सेवक निषाद, मैं जबकि सर बीपीएससी में 92 क्वेश्चन मेरा एग्जैक्ट सही है, उसके बाद भी मैं बीपीएससी में प्राइमरी टीचर बनने योग्य नहीं हूँ। इसमें मेरी क्या कमी है? ना तो मेरी पढ़ाई में कोई कमी थी, ना तो मेरे कोई संघर्ष में कमी था, उसके बाद भी मैं शिक्षक बनने योग्य नहीं हूँ। जिनका 55 नंबर है, 60 नंबर है, पीटीसी वाले वो ऑलरेडी अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हैं, मेरा 92 क्वेश्चन है, उसके बाद भी मैं कुछ नहीं कर सकता। इसमें सरकार की टोटल गलती है, मेरी कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई के लिए। मैं इसी साहब ने इतने मार्क्स पाए, उसके बावजूद भी सरकारी गलती का छात्र क्यों भुगते? अच्छा सुनिएगा, जो कहते हैं बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं है, 100 में से 92 नंबर बीएड डिग्री धारक लेकर के आए, एक बार जोरदार ताली हो जाए। बीएड डिग्री धारक योग्यता धारी भी है और अपनी बात भी अच्छे तरीके से रखना चाहते हैं। पंकज जी भाई आप धन्यवाद महोदय।
मेरा नाम विमल कुमार बौद्ध है। मैं जनपद चित्रकूट मंडल बंगा का रहने वाला हूँ और यहाँ कंपटीशन की तैयारी करता हूँ। साथियों, सबसे पहले हम बीएड डिग्रीधारियों में से जो हमारे साथी शहीद हुए हैं उनको सत नमन करते हैं, वंदन करते हैं। साथियों, ये लड़ाई हमारी संवैधानिक तरीके से लड़ाई होगी, जैसा बाबा साहब ने अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 में अधिकार दिए हैं, उसके तहत हमको ये लड़ाई लड़नी होगी और हम अपना अधिकार जरूर लेकर रहेंगे। साथियों, संघर्षों के साए में आजादी मिलती है, जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। साथियों, हमारी तमन्ना सच्ची है और हम एक दिन अपनी मांगे मनवा कर रहेंगे, अपना अधिकार लेकर रहेंगे। तमन्ना सच्ची है तो रास्ते मिल जाते हैं, तमन्ना झूठी है तो बहाने मिल जाते हैं। जो लायक लोग होते हैं वो रास्ते खोज लेते हैं, जो नालायक लोग होते हैं वो बहाने खोज लेते हैं। ये नालायक सरकार को काट फेंकने में सक्षम है। यदि हम सरकार बनाना चाहते हैं, बनाना जानते हैं तो बिगाड़ना भी जानते हैं। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जो सरकार बेरोजगारों को रोजगार दे ना सके ऐसी सरकार बदल दो। अपनी लड़ाई संविधान के तहत लड़नी होगी, जैसा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमको अधिकार दिया है। हम संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। हमको कोई भी दंगा फसाद नहीं करना है, क्योंकि संघर्ष हो सकती है, एकता हो सकती है जो कोई भी कार्य करने में कोई कार्य करने में सक्षम होती है। क्योंकि कहा गया है यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति है, एकता में शक्ति है। इसी के साथ मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय संविधान। जब किसान आंदोलन चल रहा था, साल भर चला था और किसी नहीं जाना था जो माननीय देश के प्रधानमंत्री अध्यादेश ला करके जबरदस्ती का कानून तोपेंगे, वही कानून वो अपने हाथों फिर वापस लेंगे। और वो बातें हम लोग जो समराइज करेंगे, लगभग सभी छात्र यहाँ जो जहाँ मनीष भाई जो मेजा से आए हैं वो पास में आ जाए और कम शब्दों में अपनी दो बात रखें। ठीक। मेरा नाम शिव प्रताप सिंह है। मैं वीरों की धरती गाजीपुर से आ रहा हूँ और हम लोग शहीद होना और देश के लिए जीने मरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। गाजीपुर में क्या कहिएगा, यही बात जरा गाजीपुर में कर, गाजीपुर वाली भाषा में बोल दीजिए भैया। जैसन कि हम गाजीपुर से आए हैं। क्या बात है भाई। हम लोग देश के लिए जीने और मरने दोनों के लिए तैयार होते हैं। और जैसा कि सरकार जो पीआरटी को जो बाहर की है, अंग्रेजी कैसा हो गया गाजीपुर में, थोड़ा सा गाजीपुरी जैसे सर अभी नहीं आप बोलिए। जैसे लोकसभा द्वारा जो सरकार द्वारा जो चेंज कर दिया गया, पीआरटी से बाहर कर दिया जाए बीएड को, तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि यदि आप लड्डू बांटेंगे तो लोग खाएंगे ही। अगर लोग लड्डू खाएंगे, अगर इसका जिम्मेदारी ये है कि आप लड्डू में जहर डालते हैं या क्या डालते हैं, तो इसका खामियाजा कौन भोगेगा? अब इसका जानकारी किसको प्राप्त होगी कि आप जहर डाले हैं, क्या डाले हैं? लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि इसका जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को भी पूछनी चाहिए कि सरकार को फटकार देनी चाहिए कि आप क्या किए हैं कि सरकार के विरोध में तो आप खड़ा हुए ही हैं। देखिए, जहाँ तक धन्यवाद, आप रखिए। मनीष भाई हमारे मेजा से आए हुए हैं और ये जब भी पता चलता है मेजा से चले आते हैं प्रयागराज। मैं मनीष कुमार मेजा से, मैं बस यही कहना चाहता हूँ सभी से। बोलिए, बोलो, घबराओ नहीं। मेजा से हमारे जो साथी हैं इनका जरूर आप लोग ध्यान रखिए। हम हमारे बीच में जो बीएड नहीं किए वो भी साथी हैं उपलब्ध। एक बार ये सुनील भाई जो छोटी सी गलती की थी, लेकिन हम चाहेंगे सुनील भाई अंतिम एक बात कह के फिर मैं अंतिम समाप्त करूंगा। सुनील भाई। साथियों, आपने देखा कि हम लोगों ने कैसे इस आंदोलन को एक अच्छा रूप दिया। पंकज भैया के नेतृत्व में, सत्यम भैया के नेतृत्व में, अनुज भैया के नेतृत्व में हम तमाम छात्र, डॉक्टर राम मनोहर भैया ने एक बात कही थी, अगर सड़कें सूनी पड़ जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। मेरे नौजवान साथियों, तो प्रयागराज धरती जो वीरों की धरती है, आज इसने दिखा दिया कि सड़कें सूनी नहीं पड़ी हैं। बीएड धारी की आवाज को, इस सरकार को, इस गूंगी और बहरी सरकार को सुनना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हम लोगों की बात को सुनना पड़ेगा। हम लोगों के अधिकार में फैसला देना पड़ेगा। आखिरी में दो शब्द बात बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगा। उसूलों पे आ चाहे तो टकराना जरूरी है, उसूलों पे आ चाहे
टकराए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा नजर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हमारे साथियों इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उप मंत्री का चुनाव लड़े भाई प्रशांत यादव, जो कि हमारे केपीसी हॉस्टल में रहते हैं, वो भी बोलेंगे। 1 मिनट उनको भी आप लोग सुन लीजिए। सुनेंगे भैया, हम सुनेंगे। हम सभी बीएड अभ्यर्थियों को धन्यवाद भाइयों, और यहाँ पे सुन रही हैं जो बगल में बहनें, आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पे बीएड अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं प्राथमिक की, यहाँ सभी एक गरीब छात्र हैं जो जिनके पिताजी किसान हैं और किसी तरह से अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं। और यहाँ पे बीएड के लिए बीएड को जो बाहर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसके लिए सरकार हम लोग की क्या आवाज उठा रही है? सरकार हम लोग के पक्ष में कहाँ बात कर रही है? शिक्षा आयोग कहाँ है? सरकार कहाँ है? ये गरीब छात्रों के बारे में कौन सोचता है? इसके लिए हम लोग को आंदोलन करना बहुत जरूरी है, जो कि आज गांधी जी के जयंती पे हम सभी गांधीवादी तरीके से बीएड अभ्यर्थी हमेशा जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाता लड़ाई ये बीएड की लड़ते रहेंगे, क्योंकि हम लोग उस माता पिता के पुत्र सुपुत्र हैं जो कि हमेशा संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं। हम लोग कभी किसी से डरते नहीं हैं, ना ही कभी पीछे हटते हैं, क्योंकि जब सूखी मिट्टी में हम लोग हमेशा हरा हरा पौधा उगाने का काम करते हैं, तो ये सरकार है इसको भी गिराने का काम किया जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, सरकार हमेशा आती जाती रहती है, लेकिन हम लोग को संघर्ष करते रहना है जब तक बीएड अभ्यर्थियों को मौका न दिया जाएगा इस बीआरटी में। धन्यवाद भैया। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक सूचना और, क्योंकि अब हमें निकलना है सर्किट हाउस में भी, और हम सब जाएंगे और कोशिश करेंगे कि वहां पर उप मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को बुलाया भी था, केशव प्रसाद मौर्य जी ने, तो भाई उनको आवाज तो दिखाएंगे आज भी एकदम दिखाएंगे। प्रयागराज में जिस प्रकार से चीजें हुई हैं, कल तस्वीर के साथ एक तस्वीर पैरेलल छपेगी और उसमें आप जहां पर छपे रहेंगे वहीं पर बीएड भैया तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद हम रमेश जी, पंकज जी और सभी लोग केशव प्रसाद मौर्य जी के पास जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 1 मिनट, सत्यम भाई, जो टीम प्रयागराज में लगातार काम करती रही और उसमें पुष्पेन भैया है, रमेश जी हैं, योगेंद्र भाई सैदाबाद से चले आए, सुनील भाई यहाँ पर हैं जो कि केपीसी हॉस्टल से हैं। भाई आपका नाम क्या है? यशवंत जी है, और कई ऐसा है अंकित भाई, ये चेहरा देख लीजिए भाई, बहुत मेहनत काली टोपी सत्यम पांडे, और जिन साथियों का हम नाम नहीं ले पाए उन सभी साथियों, कुशल भाई हमारे वो भी सरसों चले आए। तो हमारे बीच में विभिन्न प्रकार के साथी हैं, जब चाहेंगे आग लगा लेंगे, जब चाहेंगे ठंडा कर देंगे। आग लगाना भी आता है और ठंडा करने भी आता है, तो सरकार अभी तो सचेत हो जाए, न तो ये टीम बड़े शांति से काम करते करते कब क्या कर देगी पता नहीं है। और नहीं हो चुका है। और हम इसी साथ में एक बात और सूचना